नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूं, इस तरह से बाई फेस आया हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों से एक चर्चा करना चाहता हूं। यहां यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है 13 जून को है और आप लोग जानते हैं इस समय प्रदेश में फिर एक बार संक्रमण है। तो उसकी वजह से कुछ दो तरह के लोग हो गए हैं, दो तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, अभी जून में एग्ज़ाम है, 13 जून को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है और बहुत सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो अभी 13 जून को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पर दो धड़ा हो गया है, दो गुट में लोग बढ़ चुके हैं। एक ऐसे लोग हैं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं, पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं, और एक ऐसे लोग भी हैं जो यह चाहते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाए, अपने नियत समय पर हो जाए 13 जून को। तो इस विषय पर मैं एक वीडियो बनाया हुआ था और कल भी बनाया और आज भी बनाया हुआ था और वह अपलोड किया हूँ। तो देखिए, वहाँ पर मैं अपना एक निष्पक्ष बातें जो कुछ मैं सोचता हूँ, मैंने किसी प्रकार की पैरवी नहीं की थी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होना चाहिए 13 जून को या फिर नहीं होना चाहिए। मैं दोनों बातें नहीं करता हूँ और बस एक अपना व्यू दिया था, अपना दृष्टिकोण मैं आप लोगों के सामने रखा था कि पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमारी एक व्यक्तिगत राय थी, आप लोग उसे अन्यथा मत लीजिए। बहुत सारे लोग उसे अन्यथा ले लेते हैं, अपनी अपनी तरीके से सोचते हैं और उसका कुछ गलत अर्थ निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं, कोई भी काम रुका नहीं हम लोग का। हम लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो लोग कहते हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए, 13 जून को प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन हो जाना चाहिए, जबकि आयोग पूरी तरह से तैयार है, आयोग अपने नियत समय पर परीक्षा कराने तैयार है। और जो लोग पोस्टपोन करने की मांग करते हैं, वह लोग कह रहे हैं कि पूरी तरह से पोस्टपोन होना चाहिए, संक्रमण फैला हुआ है। मैं उन लोगों के नज़रिए से बात करना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, वह भी लोग बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में वह भी लोग जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि वह घर में लॉक हैं पूरी, अब जब तक कोरोना था लॉक हैं। लेकिन यहाँ पोस्टपोन करने मात्र से सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। आप इस समय देखिए, इस समय हमारे इंडिया में अगर उत्तर प्रदेश की ही बात मान लें, उत्तर प्रदेश में ही मान लें तो लगभग कम से कम 50 लाख पैरामिलिट्री फोर्स हैं उत्तर प्रदेश में इस समय काम कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे बाकी जो भी अदर फोर्स हों, होमगार्ड हों, चाहे बाकी लोग जो भी हों, तो वह लोग अभी फील्ड में हैं। CRPF, CISF जो फील्ड में ही तो हैं, घूम तो रहे हैं। जहां 50 लाख लोग फील्ड में रह सकते हैं, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड में रह सकते हैं, चल रहा है, वहां 4 से 5 लाख लोग अगर परीक्षाएं हो जाएंगी और पूरे निष्ठा भाव से परीक्षाएं हो जाएंगी, तो उसमें दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात है। और जब आयोग पूरी तरह से कह रहा है कि हम पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, अगर जहां एक सेंटर पर 500 लोग रहते थे, अब वहीं पर एक सेंटर पर 200-250 लोग रहेंगे। अब संख्या बढ़ा दी जाएगी, सेंटरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और हर सेंटर में जो लोग परीक्षार्थी जो थे वह कम होंगे। इस तरह से आयोग का तर्क है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, क्योंकि अभी अगर 13 जून को नियत समय पर अगर आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम नहीं होगा तो फिर मेंस आपका फिर लटक जाएगा। फिर आप देखेंगे, अगर मान ली सपोज दैट प्रीलिम्स आपका 13 जून को नहीं हुआ, फिर वह अक्टूबर में चला गया। हार गुन कर परीक्षा करानी ही है। जिस तरह से आप लोग याद रखिएगा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा थी, 22 मार्च को होने वाली थी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का सबसे मूल्यवान बात बोलने जा रहा हूँ। 22 मार्च को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली थी, 22 मार्च 2020 को प्रीलिम्स एग्जाम था उसका। तो उस समय संक्रमण उतना नहीं था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन वह अगर 22 मार्च को हो जाती, अगर वह बीओ की परीक्षा, तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन वह अक्टूबर में जाकर हुई, जहां कोरोना केस कई गुना बढ़ चुका था, तब जाकर परीक्षा हुई। लेकिन 22 मार्च को हुई परीक्षा नहीं हुई, आखिर हुआ वही। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ, अगर 13 जून को नहीं होता है तो मान लीजिए अक्टूबर को होगा, सपोज दैट मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, अगर आपके पोस्टपोन जो कराने की मांग कर रहे हैं उनके अनुसार। फिर उसके बाद आपको कितना समय मिलेगा मेंस के लिए? और आप बताइए, जब पंचायत चुनाव हो रहा है, लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, उसमें लोग अटेंड कर ले रहे हैं, तो जहां शिक्षित अशिक्षित हर जनता जहां संगठित हो रही है, वहां कोरोना का डर नहीं है। लेकिन अगर 4 से 5 लाख ऐसे लोग जो सिविल की तैयारी करते हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, उनके इकट्ठा होने से दिक्कतें हैं, उनके इकट्ठा होने से ज़्यादा दिक्कत है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ स्थगित करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मैं यह कह रहा हूँ कि अभी परीक्षा होने में 13 जून की बात है। 13 जून को पीसीएस प्रीलिम्स होगा, फिर 20 जून को आपका यह होगा परीक्षा, GIC PGT का होगा, 27 जून को UPSC की परीक्षा होगी। अभी वह बात का समय है, अभी तो अप्रैल चल रहा है। हम अभी से ऐसा क्यों सोच रहे हैं
कि अभी 2-2.5 महीने पहले की बात है और मैं अभी से स्थगित करने का एक माहौल बना दिया गया है। और कुछ यूट्यूबर, देखिए एक बात बता दूं कि कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं यूट्यूब पर जिनका एक व्यवसाय है, जो एक शिक्षा को एक व्यवसाय बना लिए हैं। तो वह लोग क्या करते हैं, देखिए हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है। देखिए मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है हमारे, करीब 45,000 सब्सक्राइबर हैं और व्यू भी कोई खास नहीं आता है। मुझे इस बात का दुख भी नहीं है क्योंकि हमारा कार्य कुछ और है। मेरा काम कम से कम आप लोगों तक अपनी बात है पहुंचाने का है। कुछ स्टडी मटेरियल मैं दे सकूं वह देना है। मेरा धंधा नहीं बना हुआ है, बाकी लोग का धंधा बना हुआ है। तो वह अपनी जो इकट्ठा किए हुए हैं, जो लोग इकट्ठा किए हुए हैं, जो ऑडियंस है उनके पास, उसका यूज वह हम जैसे लोगों को मतलब दबाने में करते हैं। अगर मैं कुछ भी वीडियो में डालता हूँ और जो बात है उन बड़े बड़े यूट्यूबरों को, उन बड़े बड़े शिक्षा के ठेकेदारों को अगर वह चीज़ें पसंद नहीं आती है तो वह लोग डिसलाइक करवाते हैं। उनके ऑडियंस आकर वहाँ पर डिसलाइक करते हैं, अपनी बातें रखते हैं और कभी कभी नकारात्मक टिप्पणी भी वह लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं इस पर नहीं कहूँगा। मैं अभी यह कह रहा हूँ कि अभी समय है, अभी 13 जून बाकी है, 20 जून बाकी है, 27 जून बाकी है। 27 जून को आपका यूपीएससी की परीक्षा भी है। और देखिएगा अगर तब तक जो माहौल है अगर सही हो जाता है तो परीक्षा अपने नियत समय पर होगी या फिर उस समय के कंडीशन के अनुसार परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल अभी से एक तरह से मौसम क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है। और देखिए, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, जो मौसम बनाए हुए हैं, लगातार 24 घंटे 48 घंटे के अंदर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो लोग इस तरह का मौसम बनाए हुए हैं, उनका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर परीक्षा स्थगित हो जाती है 1.5-2 महीना या 3 महीने के बाद अगर परीक्षा होती है तो हम उससे ज़्यादा पेड कोर्स लोग ज्वाइन कर लेंगे। लगभग 2-2.5 हज़ार लोग पेड क्रू ग्रुप में आ जाएंगे और कुछ कमाई हो जाएगी। तो उनका मेन मकसद ये है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। बाकी उनसे आपको किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं है, आपको लोगों को अपने हिसाब से सोचना है। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।